वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसने 8 मई 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को 17% रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है डिगी ट्रेड और ये कंपनी बिजनेस में है फैब्रिक के, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के और रियल एस्टेट में। शेयर प्राइस की बात करें तो आज के दिन यानी कि 8 मई 2025 को इस कंपनी के शेयर प्राइस 20 रुपए से भी कम और इस कंपनी ने एक दिन में दिया 17% का रिटर्न। बात करते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की, जो हम आगे बात करेंगे। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, नाम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो बात आज डिगी मल्टी ट्रेड लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 8 मई 2025 को जैसा कि आप देख रहे हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 19 रुपीज 90 पैसे और आज एक दिन में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 17.06% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं एक दिन में 17% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम बात करें एक साल की यानी कि 2024 की, जब मार्केट डाउन था, अच्छे अच्छे कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, इस कंपनी के शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20 गिरावट थी इस कंपनी के शेयर में 20.40% की, यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 26 रुपये 20 पैसे का, जो आज के दिन है 19 रुपये 90 पैसे का। बात की जाए 3 साल की तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% रिटर्न निकाल के दिया। जानते हैं 5 साल में तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ऑलमोस्ट 100% रिटर्न के आसपास रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 97% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने 5 साल में। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 10 रुपए का, जो 5 साल में बढ़ के हो गया है ऑलमोस्ट 20 रुपीज के आसपास का। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, पेनी स्टॉक है, 20 रुपए का है, मार्केट कैप स्मॉल ही होगा। मार्केट कैप है इस कंपनी का 16 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.59। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 67.14। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी का आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है -2.59%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, जैसा कि इस कंपनी का है, तो यह बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो यह बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना बनी रहती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 10.66 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। नीचे आते हैं और जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम क्वार्टरली देखें, यदि हम ईयरली देखें, तो 2024 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में कुछ भी अर्न नहीं किया, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 0.04 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, तो कंपनी को 2024 में लॉस उठाना पड़ा 0.27 करोड़ का, जबकि 23 में भी इस कंपनी को लॉस ही हुआ था। जानते हैं कंपनी के नेटवर्थ को, तो कंपनी का नेटवर्थ 2024 में रहा 10.32 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 10.59 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो रिटेल से नजर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 55.36% का, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है 44.64% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाई शेयर प्राइस गया 28 रुपीज 10 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 12 रुपीज 99 पैसे। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। जानते हैं इस कंपनी की कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी में लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि कंपनी के पास जो खर्चे हैं उनको पे करने में कंपनी को थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं। इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -1.04% का। तो ओवरऑल बात की जाए, एक ये पैनी स्टॉक है, डिटेल्स का ज़्यादा पैसा लगा हुआ है इस कंपनी पे, फाइनेंशियल वीक है इस कंपनी का, फंडामेंटल भी वीक है, आरओई नेगेटिव है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 20 रुपए से भी नीचे का है, 19 रुपए 90 पैसे का। यदि हम 5 साल को देखेंगे तो 97% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 20% का रिटर्न निकाल के दिया और एक साल में इस कंपनी के शेयर में भारी गिरावट रही 20% की। लेकिन एक दिन में यानी कि 8 मई 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 17% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन इस कंपनी का फंडामेंटल वीक है,
फाइनेंशियल भी वीक है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वीक है, क्योंकि प्रमोटर का पैसा कम लगा हुआ है, रिटेल्स का ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए।